यूएस दूतावास पर ड्रोन हमले से दहला बगदाद। तो लगातार यूएस को निशाना बनाया जा रहा ईरान की तरफ से खबर बगदाद से, जहां यूएस की एम्बेसी को टारगेट किया गया। और बगदाद में यूएस दूतावास पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ईरान के ड्रोन अटैक को एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया है। यूएस लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर पर ड्रोन से हमला किया गया था और ये देखिए कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया और उसको कैसे इंटरसेप्ट करके गिराया गया है। और बगदाद में ईरानी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। अमेरिकी सी रैम सिस्टम ने अटैक को इंटरसेप्ट किया, ईरान के ड्रोन को हवा में ही तबाह किया। और वहीं बगदाद के जादीरिया पर ईरान ने हमला बोल दिया है और हमले के बाद जादीरिया में हुआ है बड़ा धमाका। अब उसकी तस्वीरें देखिए। इधर ईरान के हमलों से यूएई में डर का माहौल है। हमलों के बीच यूएई ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूएई को लगातार ईरान निशाना बना रहा है और अब उसका इंपैक्ट देखिए, एयर स्पेस को फिलहाल बंद कर दिया गया। और देखिए खबर यह कि अरब देशों पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं। 18 दिन में 3500 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया है और मिसाइल ड्रोन से लगातार अटैक किया जा रहा है। ये देखिए 18 दिन में 3500 से ज्यादा हमले। पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से थर्राया हुआ है। कोई एयरपोर्ट नहीं बच रहा है। सऊदी अरब हो, कतर हो, दोहा हो, दुबई हो, यूएई हो, देखिए कोई शहर बाकी नहीं है। और ऐसा मंजर मिडिल ईस्ट पिछले 2 दशक में कभी नहीं देखा था। और ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका से दोस्ती निभाने का नतीजा बताया जा रहा है। और जब तक अमेरिका टोन डाउन नहीं करता है तब तक मिडिल ईस्ट में ऐसी ही तबाही ईरान मचाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अरब देशों में लगातार हमला हो रहा है ईरान की तरफ से। कहां कहां अब तक कैसा हमला किया है ये नजर डालते हैं। इस पर एक कुछ जानकारी आपके सामने। यूएई की बात करें 330 मिसाइलें और 1700 ड्रोन से यूएई को अब तक निशाना बनाया है। इंपैक्ट भी उसका दिख रहा है। कुवैत की बात करें 300 मिसाइलें और 450 ड्रोन से कुवैत को निशाना बनाया ईरान ने। वहीं बहरीन पर 150 मिसाइलें दागी, 225 ड्रोन से अब तक बहरीन में हमला किया। 5th फ्लीट अमेरिका की यहीं पर, उसका हेडक्वार्टर यहीं पर। और कतर में भी हमला हुआ, 176 मिसाइलें और 79 ड्रोन अब तक कतर पे भी ईरान ने दागे हैं। सऊदी अरब में 50 मिसाइलों से अब तक हमला किया है। 245 ड्रोन सऊदी की तरफ ईरान ने दागे हैं अब तक। और ओमान में 7 मिसाइलें 55 ड्रोन से अब तक हमला किया है। सिंह सर, सवाल कुल मिलाकर यही है कि ईरान आक्रामक यहां पर दिख रहा है, अरब देशों को भी निशाना साध रहा है। लेकिन यह भी हमने देखा कि ईरान ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि इस जंग में मदद करिए, शैतान से हम युद्ध लड़ रहे हैं। एक रिलीजियस सेंटिमेंट को भी कैश कराने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है, लेकिन उसका रिस्पांस क्या है हम सब देख रहे हैं। देखिए रवि, इस समय जो लड़ाई की हालात है कि ऑपरेशनली अगर हम देखें तो अमेरिका और इजराइल की टैक्टिकल जीत है, ऑपरेशन लेवल में भी उनकी जीत है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक लेवल में देखें तो चीज़ें इस समय अनडिसाइडेड है, कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। इसी में दोनों साइड्स, अमेरिका, इजराइल और ईरान, अपनी नैरेटिव वॉर प्रोपेगेंडा को जारी रखे हुए हैं। अभी ईरान की जो अपील है गल्फ मोनार्कीज़ के ऊपर यही है कि हम एक कौम के हैं, और एक ये बहुत बड़ी अपील है। ये अभी राजों का जो देश है, इसकी अवाम के बारे सामने नहीं आ रहा कि उनकी क्या रिएक्शन है। जैसे सऊदी अरेबिया या कतर है कि अवाम का किस तरफ उनका एक्शन है, क्या सोच है उनकी। तो इसलिए ईरान उनके ऊपर अपील कर रहा है। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसके पास जो मिसाइल ताकत है वो एनएथ नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड नहीं है। बेशक उसके पास मल्टीपल मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन इतना ताकतवर है सर कि युद्ध के 18वें दिन वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सस्टेन कर रहा है और नाक में दम बचाया हुआ है।